Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with series part 3 of government scheme. So the first scheme for today is Blue Economy. Under this scheme, we will do sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihood, and ocean ecosystem health. स्टूडेंट व्हाट डज दिस मीन्स? इट मीन्स कि जो भी हमारे ओशन रिसोर्सेज हैं, लाइक अगर वहाँ पे कोई फिशेज मिल रही हैं, पेट्रोलियम मिल रहा है, कोई भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मिनरल्स या एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करें, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें. और उसके साथ ही साथ अगर हम वहाँ के ओशन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले अच्छा बना होना चाहिए, तभी हम चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. देन वहाँ पे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बिल्ड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों की जो लाइफ्स हैं वो ज़्यादा बेटर होंगी, लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. क्योंकि उस एरिया में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा जो लोकल कम्युनिटी है उसका पार्टिसिपेशन होना इंपॉर्टेंट है, वो उस एरिया को ज़्यादा अच्छे से जानती हैं. एंड इसके साथ ही साथ हम ओशन की जो इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखना है. मीन्स उसके अंदर जो भी स्पीशीज़ हैं उनको एक बेटर एरिया देना है सर्वाइवल के लिए. वो कोई भी लाइक पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए कि जो स्पीशीज़ हैं कहीं वो हमारे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो हम एक्सपोर्ट्स भी करेंगे, वहाँ से जो शिप्स हैं वो आएंगी जाएंगी भी. देन क्या होगा कि पोल्यूशन ज़्यादा होगा. दैट्स वाई हमें अपनी इकोसिस्टम की हेल्थ को भी इम्पॉर्टेंटली उसका ध्यान रखना है, उसको मेंटेन करके चलना है. दिस इज़ वॉट ब्लू इकोनॉमी इज़. एंड इसके अंदर जो 3 इकोनॉमिक फॉर्म्स बताए गए हैं वो भी वही है जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन करे. अब बात यह आएगी कि इंडिया ने ब्लू इकोनॉमी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं. तो हमारे इनिशिएटिव्स हैं सागरमाला प्रोजेक्ट, इसके बारे में तो बहुत ही न्यूज़ में रहता है, आपने पढ़ा ही होगा. देन ओ स्मार्ट, एंड देन इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, एंड द लास्ट वन नेशनल फिशरीज पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग ब्लू इकोनॉमी. अब चलिए इनको एक एक करके समझते हैं. सो द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया इज सागरमाला प्रोजेक्ट. स्टूडेंट्स, ये सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है कि सागरमाला, सागर मीन्स जो भी हमारा वाटर कवर है वो, और माला मीन्स हमें वहाँ से कनेक्टिविटी बनानी है. हमें एक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है. जो भी हमारी कोस्टल लाइन है 7516 किलोमीटर की, आप इसे ऑन एन एवरेज 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन ध्यान रख सकते हैं. उस पे वहाँ पे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है. किस किस चीज़ों से करेंगे? टेक्नोलॉजी से, मैकेनाइजेशन से, मॉडर्नाइजेशन से, इन सब चीज़ों से. एंड ये सागरमाला प्रोग्राम ऑलरेडी कैबिनेट के द्वारा अप्रूव करा जा चुका है. एंड इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा गाइस. जब पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब्स आएंगी. इसके साथ साथ हम रेल और रोड को वहाँ तक लिंक करेंगे. अब जिन जिन एरिया से रेलवेज या रोड होके जाएंगी वहाँ वो एरियाज़ जो है वो डेवलप होंगे. और इसके साथ ही साथ जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है ना, हम वो पोर्ट्स के लिए कर पाएंगे. अब क्यों हमें पोर्ट्स की लास्ट माइल डिलीवरी करनी है? इसलिए क्योंकि जो वाटरवेज होता है वो ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता पड़ता है, लाइक 1 रुपीज़ पर किलोमीटर पड़ता है. ओके, अब शायद थोड़ा बहुत चेंज हुआ हो तो आप अपडेट कर लेना, वरना अदरवाइज 1 रुपीज़ सम पैसे ऐसा ही पड़ता है वाटरवेज से. दैट्स वाई वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया को वाटरवेज से कनेक्ट करने की सोच रहे हैं. एंड फिर ये रोड और रेलवेज कनेक्टिविटी के बाद इनलैंड वाटरवेज कनेक्टिविटी से भी उसे जोड़ेंगे. अब हम ब्लू इकोनॉमी के अंदर नेक्स्ट इनिशिएटिव की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ ओ स्मार्ट स्कीम. अब ये ओ स्मार्ट स्कीम क्या है? ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी स्कीम. इसके की पॉइंट्स बेसिकली हैं क्या कि जो भी ओशन रिसोर्सेज हैं अब उनको क्या करेंगे, उनको स्टेपिंग अप करने वाले हैं. मीन्स जो भी ओशन रिसोर्सेज है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करा जा सकता है हम वो करेंगे. इसके साथ ही साथ अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम भी लगाएंगे कि लाइक अगर वहाँ पे साइक्लोन आने वाले हैं तो हम वो अर्ली वेदरिंग बता दें कि लाइक अर्ली वार्निंग ही वो हमें दे दें. ओके, एंड ब्लू इकोनॉमी के अंदर जो ओशन की रिसोर्सेज को आप यूज़ करोगे उसके साथ ही साथ वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज़ करके आप उनके जो ओशन इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ को भी कंजर्व करेंगे एंड न्यू मेथड देखेंगे जिससे कि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करा जा सके. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं.
ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि जो भी मरीन लिविंग रिसोर्सेज होंगे, मीन्स जो भी मरीन लाइफ है उसके बारे में रेगुलरली अपडेट रखेंगे, क्योंकि जो काफ़ी स्पीशीज़ होती है ना, वो इंडिकेटिव स्पीशीज़ होती हैं, वो बताती हैं कि इस जगह पे लाइक पोल्यूशन का लेवल कितना है, पोल्यूशन है भी या नहीं, या फिर कि लाइक उन स्पीशीज़ का राइज होना का मतलब ये होता है कि कोई खतरा तो नहीं है उसके आसपास के एनवायरनमेंट को। तो बहुत सारी इंडिकेटर स्पीशीज़ होती हैं, इसलिए जो मरीन लिविंग रिसोर्सेज हैं उनको टाइम टू टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में अपग्रेड करते रहेंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस, जो भी ओशन वाटर में पोल्यूटेंट्स आ गए हैं उनका टाइम टू टाइम असेसमेंट होगा, जिससे कि वो एक न्यू शोर लाइन मैप दे सकें एंड वो जो भी एरिया में पोल्यूशन आया है उसको रिकवर कर सकें। ओके, तो अब हम अपनी लास्ट स्कीम की तरफ प्रोसीड करते हैं, विच इज़ ICZM, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। स्टूडेंट्स, ये अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी उस टाइम पे ये कंसेप्ट आया था। इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड मैनर में, इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो भी कोस्टल जोन है उनको मैनेज करने के लिए प्लान्स बनाएंगे। एंड ये अब तक की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी फास्टर हो रही है, एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के असिस्टेंस के अंदर है, जिसकी जो नोडल एजेंसी है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये MOEFCC के अंदर है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्ट किया गया प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक इसमें फंडिंग प्रोवाइड करेगी, एंड इसमें जितनी भी कंट्रीज आई थी वो इंटीग्रेटेड मैनर में अपनी आइडियाज़ सोचेंगी और कोस्टल जोन को मैनेजमेंट करने के लिए वो प्लान्स देंगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपना सेशन यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट, enjoyed a lot, and before ending the session, students, I wanted you to give some suggestions कि अब आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, क्योंकि अभी ये करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज़ चल रही है। इसके बाद नॉर्मली भी हम अपने करंट अफेयर्स को रेगुलरली रखेंगे। तो आप किस चीज़ पे वीडियो बनना चाहते हैं कि वीडियो बने, आप वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, डू योर बेस्ट स्टडी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।